पाऊंगा। क्या बात, डर गई? नवाब साहब ने कुछ कह दिया क्या? ये नवाब साहब नहीं, कब्रिस्तान पे पूछना चाह रहे हैं। कब्रिस्तान पर है? के भतीजे हैं, भाई जो चचा हैं। कब्रिस्तान का मसला पे पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ पर जो पहले हालात थे उसमें सुधार हुआ? यहाँ पर नहीं। आप इनकी खामोशी से समझ सकते हैं किस कदर दबाव में होंगे। ये बोल नहीं पा रहे हैं पर 35 साल में 35 रुपए का शराब देने के लिए काम न किया, कुछ पैसे का काम न करा। कह रहे हैं स्मार्ट बनाएंगे संभल को। ये अरे बर्बाद तो कर दिया, और इससे ज्यादा बर्बाद क्या होगा? ये तो मेंबर शकील की बात है, मुर्दे ऊपर तैर रहते हैं। वकील है मेंबर साहब, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में ये समस्या का निराकरण हुआ, बहुत गंभीर समस्या थी। ऐसी बहुत हम इधर को मुर्दे दफन करा करते थे, बारिश होया करती थी, मुर्दे बह करते थे हमारे। ये हालत थी, निकल निकल के चले गए मुर्दे, किसी ने कुछ ना कराया। ये सिर्फ मेंबर शकील की चेयरमैनी में काम हुआ, हकीकत तो है ये। इसके अलावा किसी ने कुछ न दिया। विधायक होगा 7वीं बार, आज तक संभल सरायतरीन की सड़कें टूटी हुई हैं। नमस्कार, आदाब। R20 न्यूज़ के जनता का मूड खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं जनपद संभल की संभल नगर पालिका में, और संभल नगर पालिका के एक ऐसे एरिया में जो कि चुनावी मुद्दा रहा था, और तत्कालीन रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मंच से कहा था कि आप हमारे उम्मीदवार को जिताइए और ये समस्या का निस्तारण कराएंगे। पर चूंकि वो एक चुनावी वादा था, पर उसके बावजूद भी वो समस्या हल नहीं हुई, और दावा किया गया जो कि यहाँ से निवर्तमान चेयरमैन पति हैं हाजी शकील द्वारा कि हमने उस समस्या का निराकरण किया। उसी हकीकत को हम जानने आए हैं। लाल की कब्रिस्तान में है, ये पूरी तस्वीरें हम आपको पीछे दिखाएंगे, अपने सहयोगियों से कहेंगे। दावा किया जाता था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते थे कि यहाँ पर कब्रिस्तान में जो मुर्दे गाड़े जाते थे कब्रों के अंदर, जब पानी या बरसात यहाँ पर हुआ करती थी तो मुर्दे तैरने लगते थे। अब हकीकत जानेंगे यहाँ के ही लोगों से, क्या वाकई यहाँ पर कुछ काम हुआ या केवल हवाई बातें हैं। पहले आपका नाम जानेंगे। अहमद जान। जिस तरह से जो कि हाजी शकील हैं मेंबर साहब, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में ये समस्या का निराकरण हुआ, बहुत गंभीर समस्या थी। बहुत हम इधर को मुर्दे दफन करा करते थे, बारिश होया करती थी, मुर्दे बह करते थे हमारे। ये हालत थी, निकल निकल के चले गए मुर्दे, किसी ने कुछ ना कराया। ये सिर्फ मेंबर शकील की चेयरमैनी में काम हुआ, हकीकत तो है ये। इसके अलावा किसी ने कुछ न दिया। विधायक होगा 7वीं बार, आज तक संभल सरायतरीन की सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ नहीं हुआ, सरायतरीन को कुछ ना मिला। हाँ, वोट हमने उनको ही दिए आज तक, जितने भी हैं समाजवादी के जुड़े हुए, मगर समाजवादी से हमें कोई फायदा न हुआ। नवाब साहब कहते हैं मैं नहीं तो डलवाया था। वो नवाब साहब की बात अपनी होगी, जब उन्होंने डलवाते वो यहाँ के सामने खड़े होकर कहते कि भाई मैं डलवा रही हूँ। अरे उन्होंने हमें न दिया कुछ भी, सरायतरीन को न दिया। उन्होंने क्या, मैं ही चेयरमैन बनाता हूँ यहाँ, समाजवादी मतलब मैं, संभल मतलब मैं। हाँ, चेयरमैन ही का भी आप लोग 2-4 लोग विरोध कर क्या कर लो, वो कह रहे हैं मैं तो घर बैठे। अरे यार, हम विरोध क्यों कर रहे हैं? हम उनके अपने आदमी हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनका अपना आदमी है। लेकिन हमें कुछ ना मिला तो इसलिए कह रहा है, आज तक हमें मिला ना कुछ सरायतरीन से। उनका कहना, वो कई बार मंत्री रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री, 1 बार राज्य मंत्री रहे हैं, 6 बार लगातार विधायक रहे हैं। उन्होंने कहा जो निधि आती है ना इसमें बहुत कम है। अब चेयरमैन ही घर में लेंगे, उसके बाद शहर का विकास करेंगे, शहर का। तो चेयरमैन में नीति ज़्यादा आ गई या एमएलए में नीति ज़्यादा आ गई, ये बताइए आप ये बताइए कि उसमें ग्रांड एमएलए में ज़्यादा भर्ती आएंगी या चेयरमैनी में? तो चेयरमैनी में अगर भर्ती आए तो हो सकता है उससे ज़्यादा भर्ती आए मेम्बरी में, तो मेम्बरी लड़ने में हो सकता है। मंत्री रहते हुए नहीं हो सकता लड़ने में, मेंबर ले हो सकता है, मेंबरी भी लड़ने हो सकता है। मेम्बरी में अगर ज्यादा आती हो तो मेम्बर ही लड़ ले, तो वार्ड का भी विकास हो जाएगा। वार्ड का भी विकास हो जाएगा। हमारा 33 नंबर वार्ड है, उसमें भी अच्छा हो चमत्कार हो जाएगा। तो जा तो साइकिल पर ही रहे, और उनका साइकिल पर है, वो तो वीडियो, उनका वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में कह रहे हैं कि मैं तो जिसको भी चेयरमैन बनाता हूँ अपनी पार्टी का विरोध करके बनाता हूँ। देखो जी, हमारी साइकिल उनके पास, वो उनकी साइकिल जो हमारे पास चलती है, लेकिन यहाँ से लेके पक्के वाक तक उसमें पंचर हो जाता, इतना खरा खरा। अलग लोग भी हैं। एक भाई है, भाई आपका नाम जानूंगा। मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, जिस तरह से शकील ने दावा किया है, हाजी शकील की तरफ से, कि हमारे कार्यकाल में जो यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी समस्या को मंच से कहा था, तो हम रियलिटी जानने आए हैं, हकीकत में यहाँ पर ग्राउंड पे आए हैं। हमने कहा रैंडमली बात करेंगे लोगों से, कितनी सच्चाई है, क्या उन्होंने वाकई यहाँ पर कुछ किया? वाकई विकास कराया है, उनके हाथ की पाइपलाइन बिछा हुई है, उनके हाथ की बिछाई हुई। नवाब साहब ने कहा कि हमने डलवाई। नहीं, चेयरमैन शकील साहब ने डलवाई। यहाँ हाजी शकील ने ही कराया है काम। अच्छा, जैसे वो ये कह रहे हैं
जैसे वो कह रहे हैं कि अब जिनको भी मैंने यहाँ से जिताया, 6-7 लोगों को यहाँ से जिताया, वो भाग गए। एक तो अगले दिन ही भाग गया, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को टिकट दे देता हूँ, कम से कम भागेगी तो नहीं। अरे भाई, जो भी काम बजाव में करा है वहाँ चेयरमैन साहब ने करा है, मेम्बर साइकिल ने। ये वहाँ मंत्री साहब है, आज तक कोई चीज दिन दी पूरे संभल में। एक मिनट सुने हैं, 35 साल में 35 रुपए का सरासन के लिए काम न किया, कुछ पैसे का काम न करा। कह रहे हैं स्मार्ट बनाएंगे संभल को। ये अरे बर्बाद तो कर दिया, और इससे ज्यादा बर्बाद क्या होगा। ये तो मेंबर साइकिल की बात है, मुर्दे ऊपर तैर रहते हैं, मुर्दे ऊपर तैर रहे मुर्दे, ये पानी में थे तितते ही। कहते हैं विरोध करने से क्या कर लेंगे, जीतता तो मैं ही। अरे वो तो हो ही अल्लाह मालिक है, ये तो ऊपर वाला जाने कौन जीतेगा। देखो अब क्या है, ये तो उनका काम है, इनका ये जितना भी है। कह रहे हैं चौमुखी विकास करेंगे, घर में चेयरमैन ही है। अब मैं सब झूठ, MLA भी खुद ही है, चेयरमैन भी खुद ही हो जाएंगे, फिर क्या बरसे। और क्या खुद है, हमारे पास क्या है, हमारे पास भी कुछ भी नहीं है। ये बताओ, जो भी है हमारी मेंबर साइकिल है, बहुत काम करो भैया। मेंबर शकील कहते हैं उन्हीं के बनाए हुए नेता। नवाब साहब कहते हैं मैंने तो बनाया है इसको नेता। अच्छा, ओहो, मुखिया तो इनके हाथ में है क्या? हाँ, मंत्री हाथ में है क्या? अरे इनके हाथ में है, चेयरमैन से सब काम चेयरमैन ने करा पूरे संभल में। जो रोड पड़ा इनके से मंत्री का, तो इनके हाथ में पड़ा है रोड पूरे संभल में, कह रही हूँ मैं। नाम जानेंगे? जी, मेरा ज़मीर नाम है। जमील भाई, क्या माहौल है? माहौल किस तरह का, मतलब चुनावी माहौल क्या है? अभी चुनावी माहौल तो कुछ खास पता नहीं किसी की भी बॉर्डर के। नवाब साहब कह रहे हैं कि हम तो जीत गए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। नहीं, ये तो वक्त बताएगा, अच्छी बात है अगर जीत जाए तो, इसमें कोई ना। लेकिन जिस तरह का ये कब्रिस्तान का जो मैटर है, वो मेंबर शकील का नहीं कराया, बड़े अच्छा काम कराया, सबसे अच्छा काम मेंबर शकील। कह रहे हैं हमने ही तो करवाया, हम ही नेता बनाते हैं, मगर वो 1 दिन में भाग जाता है, कोई 10 दिन में भाग जाता है। अच्छा, वो भाग के कराया, कैसे कराया तो मेंबर शकील नहीं है। कह रहे हैं इस बार जो बहुत निधि कम आती है, इसीलिए चेयरमैन ही अब घर में आ जाएगी। तो उनका वीडियो आया कि कम से कम बीवी उनकी भागेंगी नहीं, जैसे और लोग भाग जाते हैं। अब ये तो चुनावी जुमले हैं, अब क्या होता है इसमें कुछ कह नहीं सकते। आगे क्या करते हैं इस बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उनका क्या है, उम्मीद है आपको उनकी बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है? तो भाई इस बारे में हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कौन जीते। AIM के भी कैंडिडेट हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, भाजपा के कैंडिडेट भी हैं, और यासीन संभली साहब को भी बर्क साहब का समर्थन है, और हाजी शकील भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, टिकटिकी लगाए बैठे हैं कि जो उन्होंने काम करे हैं उसके भरोसे उनको वोट मिल जाएगा। तो एक वोटर होने के नाते किस तरफ जाएंगे आप? विकास पर, चूंकि बसपा का कैंडिडेट विकास पर वोट मांग रहा है और वो कह रहे हैं कि योगी मोदी से बचना है तो वोट दो। नहीं, विकास पे ही जाना देना, योगी मोदी से बच के थोड़े जाना। जहाँ जो हमारे लिए अच्छा विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। नहीं, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो योगी मोदी फैक्टर है, तो नवाब साहब इसीलिए जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं तो उनको महफूज रखते हैं उस चीज़ से। भाई इतनी मुझे जानकारी नहीं कौन किसको महफूज रख रहा है। हम तो वैसे ही महफूज हैं, यहाँ तो कोई परेशानी किसी चीज़ की है। कुछ युवा लोग हैं, युवाओं से जानेंगे भाई ये क्या ऐसी कुछ तस्वीर हुआ करती थी कि यहाँ पर मुर्दे तेरा करते थे, चेयरमैन के द्वारा कुछ कराया गया? ये केवल यह भी जुमला है? नहीं, बिल्कुल सच बात है। ये हाजी मेंबर शकील के द्वारा ये काम करा गया है, और उन्हीं के यहाँ पे बहुत सारी राजनीति चली इस कब्रिस्तान पे, MP MLA के हिसाब से चली। लेकिन ये है कि ये काम जो बात में सच्चाई है, बात बिल्कुल सच्चाई है। कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, पूरी पंचायत लग गई है। अब तो राजनीति लगता है ज़्यादा गर्म है संभल के अंदर, और बहुत से लोग हैं। कुछ लोग डरते भी हैं, नवाब साहब से भी डरते हैं, यासीन संभली साहब से भी डरते हैं, हाजी शकील से भी डरते हैं, है नहीं? किसी का खाते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं उठते हैं, वोट किसी को डालते हैं। अरे कुछ बता तो दीजिए, माहौल क्या है? अरे हमें कुछ ना पता भैया, नहीं बताएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। भाई साहब, क्या बात, डर गई? नवाब साहब ने कुछ कह दिया क्या? ये नवाब साहब नहीं, कब्रिस्तान पे पूछना चाह रहे हैं, कब्रिस्तान पर है, कब्रिस्तान का मसला पे पूछना चाहते हैं। क्या यहाँ पर जो पहले हालात थे उसमें सुधार हुआ? यहाँ पर नहीं। आप इनकी खामोशी से समझ सकते हैं किस कदर दबाव में होंगे। ये बोल नहीं पा रहे हैं, पर इनके मन में है कि ये समझ सकते हैं आप। ये संभल के हालात हैं, आप समझिए। ये कब्रिस्तान का जो मसला था, हाजी शकील ने कहा कि हमने यहाँ पर जो व्यवस्था थी उसको ठीक कराया,
इसमें बात में कुछ सच्चाई है या केवल जुमला है? सच्चाई ये सारे और कुछ नहीं है। उन्होंने ही कराया और उन्होंने शुरू से उन्हें ही लग रही थी। उन्होंने इनसे भी कोशिश बहुत की, तब भी इन्होंने कराया। जब वो चेयरमैन बने तो उन्होंने सबसे पहले काम यही कराया, सबसे पहले काम यही कराया। नवाब साहब ने कहा मैंने ही तो कहा तभी तो हुआ, क्योंकि मैं कहा उन्होंने कहा मैंने ही तो बनाया चेयरमैन। अम्मा उन्हें तो एक दफा बंद भी कर लिया, जब भी ना कराया उन्होंने। यहाँ कब्रिस्तान में बंद कर लिया था एक दफा रोजे का अवतार में, जब भी ना कराया उन्होंने काम। ये तो गैर कानूनी काम था। गैर कानूनी क्या कहते थे साहब, पब्लिक तो मांग करेगी। एक इंसान कई बार का कैबिनेट मंत्री, 6 बार का विधायक, और तुमने उनको बंद कर लिया। हाँ तो बंद यूँ करा, काम करो, जब हमने तुम्हें वोट दिया तो हुआ ना हुआ। अब वो कह रहे हैं कि सब भाग जाते हैं, इसीलिए मैंने अपनी बीवी को टिकट दिया है और शहर को बिल्कुल स्मार्ट बना देंगे, मक्खियां फिसलेंगी सड़क पर। तो वो हल्के में थे क्या मंत्री जो थे, ये चेयरमैन से ज्यादा उसमें पैसा कम आता था ना, उनमें पैसा कमाता था, इसमें ज्यादा आवे चेयरमैन में। तो मेंबर ही लड़ेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा फिर आपके मेंबर ही लड़ने में। हमें तो बाट का काम चाहिए ना। किसे जा रहा है वोट आपका? हैं वोट किसे जा रहा है? साइकिल को जाता, इनको जाता। अब किसे जा रहा है? अब भी जाएगा। तो वो कह रहे हैं साइकिल क्या, वो एक वीडियो वायरल हुआ है उनका, वो उसमें वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने तो पार्टी के विरोध में जाके जिताता हूँ लोगों को। अच्छा तो ये वोट कहाँ से आ जाती है इनके? तो वही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तब जब हम दे में, जब तो मतलब ये कि वोट दे में, ये तो सरकार को मिलना है वोट, इन्हें ना मिलना है, अखिलेश को मिलना है वोट। तो उनका तो वीडियो वायरल हुआ, उसमें तो साफ साफ विरोध कह रहे हैं कि मैं पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़वाता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जाएंगे वहीं? हाँ। क्यों जाते हैं, मतलब कोई वजह तो होगी। हो सकता है आगे न जामे, जब आखिर हो जाएगा पब्लिक का तो ना भी जा सकते हैं। मतलब काम कराया हाजी शकील ने आपका, हाँ। और वोट देंगे नवाब साहब को। हाँ मोहब्बत इतनी है, वो असल में थोड़ा सा कंधे पे हाथ रख दिए हम लोगों के, वही काफी है हमारे लिए। ये उनकी आदत है कंधे पे हाथ रखने की, कि तुम तो हमारे हो, तरह हमारा दिल है। तो इस बात पे आदमी मतलब ये कि थोड़ा सा मतलब मीठा लॉलीपॉप दे देते हैं आपको, तो चूसते रहते हो आप। ये थे संभल की लोगों की अलग अलग राय, और लाल की कब्रिस्तान से हम आपको ये पूरा वीडियो दिखा रहे थे, पूरा कार्यक्रम था। और आगे भी संभल के और इलाकों में हम जनता की राय आपको सुनाएंगे। और जिस तरह से आपने लोगों को सुना कि अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, पर जिस तरह से जो ये दावा किया गया हाजी शकील की तरफ से, कब्रिस्तान में जो व्यवस्था जो ख़राब थी उसको सही कराया। अब जिसका रियलिटी चेक था आप डिसाइड करेंगे कि कौन किसकी बातों में कितनी सच्चाई है।